ब्रिजमोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार के इस दिव्य प्रांगण से आप सभी को योग का संदेश पहुंचाने का जो संकल्प लिया गया है वो लगातार पूर्ण पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ रहा है और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो आज मैं आपको अनुलोम विलोम करते हुए हमारी भावनाएं क्या हो, हमारे सोच कैसे हो, क्योंकि अनुलोम विलोम करने की विधि लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनसे यदि ये पूछा जाए कि अनुलोम विलोम करते हैं कितना देर, तो बोलेंगे कि नहीं ये तो 1-2 मिनट करके छोड़ देता हूँ या 2-4 बार करके छोड़ देता हूँ। इससे लाभ के बजाय आपको हानि ही मिलेगी, क्योंकि विधि पूर्वक और एक निश्चित समय के अनुसार नहीं करिएगा तो अनुलोम विलोम का लाभ नहीं बल्कि आपको हानि पहुंचाएगा। इसलिए आइए कम से कम 5 मिनट एक भजन के साथ करते हैं। तो इसकी विधि क्या है, ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं और कोई एक आसन को पकड़ लेते हैं, चाहे सिद्धासन हो, सुखासन हो या पद्मासन हो, और बाएं नासिका से सांस भरते हैं, दाहिना से छोड़ते हैं, पुनः दाहिना से भर के बाएं से छोड़ते हैं। यही क्रिया निरंतर चलती रहती है। इस क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम। और इस क्रिया को करने से जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे कितना भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, वह ब्लड प्रेशर आपको 2 से 3 दिनों में अनुलोम विलोम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर और आधा घंटा संध्या बेला में कर लें और एक बार सोते समय कर लें, तो आपको 2 से 3 दिनों में ब्लड प्रेशर जो हाई हो चुका है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आइए अपने शरीर के रक्तचाप को बैलेंस करते हुए एक भजन के साथ इस अभियान को हम आगे की ओर जारी रखेंगे। और आपका ध्यान, जो मैं बार बार समझाता हूँ कि उगते हुए सूर्य पर या चंद्रमा को देखते हुए करिए। अनुलोम विलोम को चंद्रमा का ध्यान के करने से ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि जो आप अनुलोम विलोम शुरू कर रहे हैं बायां नाक से, वह चंद्र स्वर है और चंद्र स्वर चंद्रमा का प्रतीक है और वो शीतल होता है। तो आइए चंद्रमा देवता का ध्यान करिए। सोचिए कि हम रात्रि में बैठे हैं और चंद्रदेव का उदय हो चुका है और हम उनको निहार रहे हैं और हमारा अनुलोम विलोम चल रहा है। ऐसा मन में भाव रख करके करिए। और एक प्रार्थना है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। ऐसा मन में भाव रखिए, मैं सवेरी भिलनी की जाई, भजन भाव न जानू रे, राम तेरे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे। हमारा जीवन भी उसी प्रकार है। हो सकता है यह जो अभियान हमारा चल रहा है वो परमात्मा से मिलाने ही वाला है और ये अंतिम घड़ी हो सकती है कि इसके बाद प्रभु का दर्शन हो रहा है या हो पाएगा। ऐसा मन में भाव रखिए। चरण कमल के निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर मैं लाती हूँ, अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम
से भोग लगाती हूँ। ऐसा भाव रख करके हमें किसी फल का या कोई साग सब्जियों का हमें घर में ग्रहण करने की व्यवस्था करनी चाहिए। पहले प्रभु का भोग लगाएं, तब जा कर के हम या हमारा परिवार भोग लगाए। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरों की मैं, मीठे मीठे बेरों की मैं भर लाई छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ऐसा मन में भाव रख करके जब हम प्रार्थना करेंगे तो एक ना एक दिन प्रभु से मिलन होगा ही होगा, हमारा निश्चित तौर पे होगा। तो आइए हम इस अभियान को आगे की ओर बढ़ाएंगे और एक प्रिय भजनों का हम आनंद लेंगे।